लर्न टू अर्न के सभी ग्रुप मेंबर्स को और हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स, आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का नाम है हाउ टू सेल योर शेयर्स। देखिए, करीब 1 या 1.5 वर्ष पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि व्हाट इज़ पर्पस ओरिएंटेड बाइंग। आपने किसी पर्पस के लिए अगर शेयर्स खरीदे हैं, चाहे बच्चों के एजुकेशन के लिए हो, चाहे बच्चों की शादी के लिए हो, आपके इंडिविजुअल एक्सपेंसेस के लिए हो, आपके हेल्थ केयर के लिए हो, आपकी रिटायरमेंट के लिए हो, जिस भी कारण से आपने शेयर्स को बाई किया, जब वो कारण आ जाता है, जब वो समय आ जाता है, तब आपको किंतु परंतु देखने की आवश्यकता नहीं होती। आप शेयर को सेल कर सकते हैं। आपने अगर टाइम होराइजन रख के भी बाइंग की है, शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग की है, आप शेयर को सेल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग की है, 5 साल 10 साल के लिए बाइंग की है, आपका अगर वो टाइम फ्रेम कंप्लीट हुआ, अब आपको पैसों की रिक्वायरमेंट है, आप शेयर को सेल कर सकते हैं। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि कभी भी शेयर्स को सेल किया जाता है, पोर्टफोलियो को नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पोर्टफोलियो 5 लाख रुपीज़ का है, ठीक है, तो आपको अगर ज़रूरत 1 लाख की है तो आपको 5 लाख के शेयर्स को बेचने की आवश्यकता नहीं है। इसको कहते हैं हेयर कटिंग ऑफ द शेयर्स। हेयर कटिंग ऑफ द शेयर्स। जब आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ का है, ठीक है, तो आपको अगर ये लगता है कि यार पोर्टफोलियो 1 करोड़ का हो गया, अब मुझे एक अच्छी गाड़ी लेनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप गाड़ी ले सकते हैं, मगर गाड़ी लेने का मतलब ये नहीं होता कि आप 1 करोड़ का पोर्टफोलियो सेल करके 1 करोड़ की गाड़ी ले लें। ऐसा इन्वेस्टर बेवकूफ़ इन्वेस्टर होता है। दिस इज़ नॉट अ गुड वे ऑफ इन्वेस्टिंग। आपके पास अगर 1 करोड़ के शेयर्स हैं तो आप गाड़ी बाई करेंगे 10 लाख की, 5 लाख की, 8 लाख की, 10 लाख की, मैक्सिमम 20 लाख की। इससे ऊपर की आप गाड़ी बाई नहीं करना। देखो, हमने इस चीज़ को रिपीटेडली कहा है। हमारा जो पर्पस है, हमारा पर्पस है दैट वी नीड टू बी रिच, नॉट टू लुक रिच। हमें अमीर होना है, हमें अमीर दिखना आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। ये सबको बहुत जल्दी समझ में नहीं आएगी, मगर ये बात बहुत सत्य है। इन द टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि आप अपनी लाइफ में जितने दिखावे कम करेंगे, आप उतने बेहतर और अच्छे इन्वेस्टर आप बन सकेंगे। तो हाउ टू सेल योर शेयर्स में पहली चीज़ तो ये है कि आप शेयर्स की सिर्फ हेयर कटिंग करें। ऑलराइट, आपका 50 लाख का पोर्टफोलियो है, आप 2-5 लाख की हेयर कटिंग करके अपने पर्पस को कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, इन केस ऑफ एक्सट्रीम रिक्वायरमेंट्स, जैसे कोई भी मेडिकल इमरजेंसी है, खुदा ना खास्ता किसी को कुछ भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप ज़्यादा अमाउंट के भी शेयर्स को सेल कर सकते हैं। मगर कभी भी पोर्टफोलियो को खाली नहीं किया जाता। क्यों खाली नहीं किया जाता? क्योंकि ये जो शेयर्स है ना, ये जीवन में इन शेयर्स को हमेशा आप एक बीज के रूप में देखें। ये छोटे से बीज हैं, जैसे आप बीज को ज़मीन में बो देते हैं, ठीक है, उसके बाद वो छोटा सा पौधा बनता है, फिर वो पेड़ बनता है, फिर वो पेड़ वृक्ष बनता है, फिर उसमें फल लगते हैं, फल से और बीज बनते हैं। इसी तरह से ये शेयर्स भी बीजनुमा हैं। और आपके जीवन में जो भी आपकी एम्बिशंस हैं, जितने भी बड़े आपके गोल्स हैं, जो भी आपके टारगेट्स हैं, आपके सारे टारगेट्स और आपके जीवन को सफल करने के लिए मैं आपको लिख के देता हूँ, अगर आपके पोर्टफोलियो में से 1 कंपनी भी चल गई तरीके से या 2 कंपनी भी चल गई तरीके से, डन, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। जरूरी नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो के सारे शेयर्स चलें। सिर्फ 1 या 2 कंपनी अच्छी सिलेक्टिव अगर बाइंग आपने की है, सिर्फ 1 या 2 कंपनी आपके पोर्टफोलियो की चल गई, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। बस द कंडीशन इज दिस कि आपने 100%, 200%, 300% के आप प्रॉफिट पे आ गए ना, तो मन ये होता है कि प्रॉफिट बुक करें, तो उससे आपको बचना है। सिर्फ प्रॉफिट बुक करने के लिए आपने शेयर सेल किए, ये गलत है। कोई रिक्वायरमेंट पड़ी उसलिए शेयर सेल किए, कोई दिक्कत नहीं, हम बाइंग इसीलिए, हम शेयर्स खरीदते इसीलिए हैं, ठीक है ना। तो इस गुरु मंत्र को आपने ध्यान रखना है। इससे संबंधित कुछ भी आपको प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। मॉनसून का सीजन है, भजिए खाइए, एंजॉय करिए, कसरत करिए, है ना। डू नॉट मिस एक्सरसाइज। कहते हैं अ हेल्दी बॉडी नेवर गोज विदाउट एक्सरसाइज फॉर 3 days। 3 दिन तक अगर आप एक्सरसाइज ना करें तो आप अनहेल्दी हो सकते हैं। 1-2 दिन का स्किपिंग ठीक है, मगर एक्सरसाइज निरंतर तौर पे करिए। सब लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, फिट रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे अगले वीडियो में, और आप मुझे बताइएगा कि अगला वीडियो का जो सब्जेक्ट है वो हम क्या रखें। बाय।